मैं एक तारीख बताना चाहता हूँ। सन हिजरी 7 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 राजा को लेटर लिखा, 7 बादशाहों, शाह हबशा नज्जाशी का बादशाह, हिरक रोम का बादशाह, किसरा शाह फारस, मक़ूक़िस शाह इस्कंदरिया, हारिस गसानी, हौज़ा बिन अली वालिये यमामा और हाकिमे बहरैन। जिसमें ये था अस्लिम तस्लीम, और अल्लाह तबारक व तआला डबल सवाब देगा। खुद इस्लाम लाने का और तुम्हारी वजह से जो रियाया इस्लाम लाएगी उसका भी सवाब मिलेगा। इसमें 2 बादशाह काबिल जिक्र, कैसर रोम और किसराए फारस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अदूनी में जब तक फासिक मुतवल्ली उतरा नहीं था स्टेज से, तस्वीर शुरू नहीं किया था, तो अदूनी का मेन आदमी माना जा रहा था। तो क्या हाल है इस चीज का, क्या बताएंगे, किसको बोलते? कैसर रोम, उसने खत को देखा, चूमा, आंखों से लगाया, सोने की डिबिया में खुशबू लगा के आला जगह पे रखा। लेकिन इस्लाम नहीं लाया। किसराए फारस जलाल में आके खत्ते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ में लिया और टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची, फरमाया मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ दे। फाड़ दे। बादशाह फारस ने हाकिम यमन बाजान को लेटर लिखा कि 2 आदमी भेज और नबी को गिरफ्तार करके ला। उसने 2 आदमी भेज दी, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर गिरफ्तार करने के लिए आए। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, द प्रोफेट प्रोटेक्टेड बाय अल्लाह, हुआ महफूज मिन अल्लाह तबारक व तआला। जाओ कल आना। 2 आदमी से कहा कल आना। जब वो कल आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसराए फारस का जायजा लो, बेटे ने उसका मर्डर कर दिया। ये जाके देखे तो सचमुच कुर्सी की लालच में बेटा ही बाप को कत्ल कर दिया था। गया काम सिर्फ खत, नबी के खत को फाड़ने की वजह से। कैसर रोम इस्लाम नहीं लाया, बुखारी शरीफ की हदीस, मगर ताज़ीम किया, अदब किया, आला जगह पर रखा। अदब खत्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से
500 साल तक सल्तनत उसी के खानदान में रही। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो 73 ट्रिप्स है, 1 जो जन्नती है और 72 जहन्नमी, उस 1 में जो सबसे जामे माने एक चीज जो मिलती है, जो सबसे मुमताज करती है, वो है सुन्नी सही उल अकीदा, अपने बुजुर्गों का अदब। अदब और ये अदब चूंकि सहाबा किराम से सीखा, अल्लाह तबारक व तआला ने अदब मुस्तफा की बरकत से, अदब मुस्तफा की बरकत से, आपने वो सुना है कि वुजू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तो पानी का कतरा सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते। जंग के मौके पर कुफारो मुशरिकीन ने अपना कासिद भेजा, जाते क्या तो कितने लोग हैं मोहम्मद के साथ, गए देखने तो थे तो बहुत मुख्तसर, लेकिन आके जो तबसरा और कमेंट किया है उसने, वो काबिल जिक्र। बोले हैं तो वो मुख्तसर, मगर अपने नबी के जिस्म से जो पानी टच हो जाए उसे जमीन पे नहीं गिरने देते हैं, तो खून को कैसे जमीन पर गिरने देंगे? दुनिया के बादशाहों ने फौज तैयार की है, मोहम्मद ने दीवाना तैयार किया है, और वो है अदब। अदब क्यों करें बुजुर्गों का? अब बुजुर्ग कहते किसको है? मुझे अच्छे से याद है, नेपाल में मैं एक साहब को कहा, बुजुर्गों की तौहीन करने वाले को मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने फौरन क्वेश्चन किया, असद भाई, उसने फौरन क्वेश्चन किया, बुजुर्ग किसको कहते हैं? नाचीज ने फिलबदही जवाब दिया, आपसे जो इल्म अमल में अफजल है वही बुजुर्ग। हर जमाने पर यह तारीफ सारी जाती है, आपसे जो इल्म अमल में अफजल है वो बुजुर्ग। मतलब आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो जो नमाज पढ़ता है वो आपके लिए बुजुर्ग है, उसकी तौहीन मत करें। आप अगर यस्सरनल कुरान पढ़े हैं तो जो अम्मा पारा पढ़ चुका है वो आपके लिए बुजुर्ग है, उसकी ताज़ीम करें। आप अगर 10 झूठ बोलते हैं और कोई एक झूठ बोलता है तो वो आपके लिए बुजुर्ग है, आप उसकी ताज़ीम करें। और ये मैं नहीं, शेख सादी कहते, बुजुर्गी इल्म अस्त न के उम्र अस्त। बुजुर्गी इल्म से है, उम्र से नहीं। अगर इंसान अपने से अफजल इल्म अमल में, जैसे नमाजी की ताज़ीम किया बेनमाजी ने, तो वो बेनमाजी जो नमाजी की ताज़ीम करता है, नमाजी की ताज़ीम की बरकत से वो माँ बाप की ताज़ीम करेगा, आलिम की ताज़ीम करेगा, वली की ताज़ीम करेगा। और अगर नमाजी की ताज़ीम नहीं किया तो यहीं से शुरू हो जाती है बात, फिर वो आगे चल के माँ बाप की तौहीन करता है, फिर आलिम मस्जिद इमाम की तौहीन करता, इमाम मस्जिद की, फिर आलिम की, फिर मुल्क के सबसे बड़े आलिम की, फिर वर्ल्ड के सबसे बड़े आलिम की, फिर वो गौस तक पहुंचता, फिर सहाबा तक पहुंचता, फिर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन करने लग जाता है। फेरिस्त में देखे जिन लोगों ने वो अमीर मुआविया की तौहीन की है, ये वो लोग हैं जो ताजुश शरीयत की तौहीन कर रहे हैं। बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं, वो लोग हैं जो आला हजरत की तौहीन कर रहे हैं। जो लोग अमीर मुआविया के मुखालिफ है और जो उनकी हिमायत कर रहे हैं, बैक हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो या तो आला हजरत के मुखालिफ है या ताजुश शरीयत। अब सुने अल्लामा रूमी ने क्या कहा, चूं खुदा खाहद के पर्दा कस दरद, मैलश अंदर ताना
पाका बुरक। अगर अल्लाह जलील करना चाहता है तो उसकी जुबान बुजुर्गों की शान में लंबी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ अकाबिर की तौहीन करने वाला वो जलीलो खार होता चला जाता है। वही जाकिर नायक बनता है, वही तस्लीमा नसरीन बनती है, वही सलमान रश्दी बनता है, वही अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोई बन जाता है। बुनियाद यही से। अब हम क्यों ताज़ीम करें, इसकी 3 मिसाल दूंगा। कुरान शरीफ में आया वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद। एक मोमिन दूसरे के भाई। They are part to each other. Sheikh Zadi said in his book named Gulsita, बनी आदम आज़ाए यके दिगरंद के दर आफरीनश जयक जौहरंद चूं दर्द बजुज आवरद रोजगार दिगर अज़हारा नमानत करार। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, मगर उस मोमिन को पांव में कांटा चुभा, अगर दर्द आपको नहीं हो रहा है, कुरान की इस आयत की मुखालफत। यामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। अगर एक मोमिन नमाज पढ़ के या आलिम बन के जन्नत में जा रहा है और ले जा रहा है, अगर आपको हसद हो रहा है, कुरान की इस आयत की मुखालफत। और अगर खुशी हो रही है तो बनी आदम आज़ाए यके दिगरन, कुरान की इस आयत की मुताबकत और इस पर अमल। भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये पहचान देखिए, एक दूसरे के पाठ है। भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ये तो पता है आप लोग को कि दीन की बुनियाद 4 है। उसूलुद्दीन अरबअतुन, अल कुरान व सुन्नह वल इजमा वल क़यास, ये दीन की बुनियाद है। कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ये दीन की असल बुनियाद है। ये दीन की बुनियाद का क्या मतलब हुआ? इसको आसान लफ्जों में अगर कहे तो 15 बाई 45 में 3 मंजिला मकान बनाना। किससे पूछेंगे? ऑब्वियसली इंजीनियर्स। अगर आपने मुफ्ती से पूछा, अगर आपने किसान से पूछा, अगर आपने चाय और पान वाले से पूछा, तो 16 mm सरिया की जगह 6 mm सरिया लगवाएगा और 2 मंजिला बिल्डिंग 2 दिन के अंदर जमींबोस हो जाएगी। इस्लाम एक बिल्डिंग है और सबसे मजबूत बिल्डिंग। हर नबी उसकी ईंट है और आखिरी ईंट प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी बुखारी की हदीस। आखिरी ईंट मैं हूं, नबी फरमाते, ये बुखारी की हदीस। जब इस्लाम एक बिल्डिंग है तो इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए किसके पास जाए? IAS, IPS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, नर्सरी, LKG, UKG, BMS, MBBS, MD, इंजीनियर, प्रोफेसर, दकातर, नहीं। इस लाइन के जो एक्सपर्ट और इस लाइन के एक्सपर्ट का मतलब यह है वो कुरान का एक्सपर्ट है, वो हदीस का एक्सपर्ट है, वो इजमा को समझता हो, वो कयास के बैकिंग ग्राउंड और फ्रंटिंग ग्राउंड से वाकिफ। ये हो गया उसूलुद्दीन अरबा। कभी कभी क्या होता है कि अपने यहाँ गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं कि मैंने अजान होने वाली थी कि मगरिब की नमाज पढ़ ली, होने वाली थी, 5 मिनट बाकी था, मैंने जाना था मुझको, मैंने नमाज पढ़ ली, मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई? जब 1 रकात बाकी थी तब अजान दे दिया मुअज्जिन ने मगरिब की, तो मेरी अजान हुई कि नहीं, मेरी नमाज हुई कि नहीं? गांव का आदमी, मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए।
यही इस्लाम को डुबोता है। मेरे ख्याल से ये जिसने कहा यही इस्लाम को डुबो रहा, और जिसने उससे पूछा वो डुबवा रहा है, क्योंकि इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता, हदीस से चलता। अगर एक रकात नहीं आधी रकात बल्कि तकबीर भी कही उसने गैर वक्त में, नमाज बातिल होगी नहीं। नमाज इदा फाता शर्त फातल मशरू, नमाज का हर हिस्सा शर्त के अंदर आना चाहिए। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं कि दीन क्या है, ये जो एक्सपर्ट है रासिख फिल इल्म, उससे समझेंगे। कैसे समझेंगे? बच्चे की तबीयत खराब होती है, कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। एवरीबॉडी हैव अ डॉक्टर, फाइनली डॉक्टर, फिक्स डॉक्टर, बट फैमिली डॉक्टर। हर शख्स के पास एक फैमिली डॉक्टर है। फैमिली दुकान भी, मैकेनिक भी होता है, कोई भी जरूरत पड़े इंसान वहीं जाता है ना। ओके, ऐसी फैमिली आलिम भी होना चाहिए। जब भी किसी मसले की जरूरत हो फौरन नंबर डायल कीजिए, लेकिन आलिम याद रखिए। सबसे नीचे नाजरा खां है, उसके ऊपर हाफिज है, उसके ऊपर आलिम है, हाफिज के इक्वल कारी भी आता है, आलिम है, फिर फाजिल है, फिर मुफ्ती है, और सबकी तनख्वाह ही अलग अलग। नाजरा खां 10,000, हाफिज 20,000, आलिम 40,000, मुफ्ती 80,000। हम लोग हर कुर्ता पजामा टोपी वाले को इमाम साहब या मौलाना साहब, और मसला भी पूछ लेते हैं और वो जवाब भी देते हैं। ये इस्लाम को डुबो रहा है, ये चीज इस्लाम को तबाह और बर्बाद कर रही है। हमसे जो बुजुर्ग हैं इल्मन अमलन, उनसे सीखे भी और उनका अदब करें। क्यों? वजह यह है, ये जो मैंने आयत पढ़ी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, सब ये जानते हैं कि ये हराम है, ये हलाल है। मोस्टली लोग मोटी मोटी बातों को तो जानते हैं। फॉर एग्जांपल शराब पीना हराम है। आपने देखा जैद शराब पी रहा है, आप जाके उसकी कलाई पकड़े, नहीं पीने दूंगा, यह है नही अनिल मुनकर। वो गाली दे रहा है, उसके मुंह पे हाथ रख के, नहीं गाली देने दूंगा, यह है नहीं अनिल मुनकर। वो अंडरवियर पहन के मोटरसाइकिल चला रहा है, आप रोके उसको और कहे यह हराम है, नहीं चलाने दूंगा, यह है नहीं अनिल मुनकर। और इसके 3 दर्जे हदीस शरीफ। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्ततिअ फबिलिसानिही फइन लम यस्ततिअ फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अदअफुल ईमान। जुर्म को हाथ से रोको, ये ईमान का सबसे हाई स्टेप है। जब तक ये था हम दुनिया में फैल रहे थे। जुर्म को हाथ से रोको, इन आओ कंडीशन। दूसरा स्टेप है जुबान से रोको, और तीसरा स्टेप है दिल से बुरा जानो। ये जो तीसरा स्टेप है ना, दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान। दिल से बुरा जानना अदअफ़े ईमान है, इसमें तफज़ील लास्ट ईमान का स्टेप है। इसके बाद कुफ्र ही शुरू होता है। मतलब अगर दिल से बुरा नहीं जाना, गया काम। जब तक ये था हम फैल रहे। बुजुर्गों की ताज़ीम हम इसलिए करते हैं कि उन्होंने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर अपनी जिंदगी को वक्फ। फॉर एग्जाम्पल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकते, ये सब लोग को पता है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर कुरान और हदीस समझाएगा कौन? इसके लिए अल्लाह ने नाइबे नबी को पैदा करना शुरू किया। पहली सदी हिजरी में मुजद्दिद बनाकर उमर बिन अब्दुल अजीज को पैदा किया। दूसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई आए। तीसरी सदी हिजरी में इमाम अबुल हसन अशअरी आए। चौथी सदी हिजरी में मुजद्दिद बनके इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी आए।
5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद बनके इमाम गजाली आए। 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद बनके इमाम फखरुद्दीन राजी आए। 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद बनके इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक़ा। 8वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद बनके इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी आए। 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल-फ़सानी। 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगज़ेब अलैहि रहमा। 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया। इन लोगों ने नबी के नक्शे कदम पर ईमान के फर्स्ट स्टेप पर कायम रहने की कोशिश की, जुर्म को हाथ से रोका, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर शिद्दत से अमल किया। फॉर एग्जाम्पल, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद का नाम क्या बताया मैंने? उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर के वाली साहब का नाम है अब्दुल अजीज, और अब्दुल अजीज किसका बेटा पता आप लोग? मरवान बिन हिकम का। इतना बड़ा मरदूद नालायक खबीस मरवान बिन हिकम, जिसने सबसे पहले कत्ले हुसैन का मदीने में मशवरा देने वाला वही। A question arises in our mind. दादा इतना बड़ा मरदूद कमीना, पोता मुजद्दिद कैसे हो? हमने इस पे सर्च किया, पढ़ना शुरू किया तारीख। पढ़ते 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 एक बात पढ़ी। उमर फारूक आजम गश्त कर रहे हैं, घर से आवाज आ रही है, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, माँ अमीरुल मोमिनीन का कानून तुम्हें नहीं पता, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। बेटी मिला दे, अमीरुल मोमिनीन देखने थोड़ी आएगी। बेटी ने कहा, माँ मैं उन औरतों में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ के पीछे गद्दारी, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। उमर फारूक आजम फरमाते, शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया। सुबह बुलाया गया, पता चला उसका नाम था लैला। गवाल दूध बेच के जिंदगी गुजार रही। अपने बेटों से कहा, तुम में से कौन निकाह करेगा इसके साथ? अच्छी खातून मालूम होती है ये। याद रखिएगा, उमर फारूक आजम है 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, द ग्रेट अलेक्जेंडर। उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम अपने घर की बहू बना रहे हैं, दूध बेचने वाले। एटीट्यूड अपने लोग का कितना अच्छा, मेरा बेटा 12वीं पास है, लड़की भी इक्वल होनी चाहिए। डॉक्टर है, लड़की भी जरा नहीं एमबीबीएस तो बीयूएमएस होना ही चाहिए। अच्छा, जर्रा बराबर इतनी तौफीक नहीं होती है कि लड़की अनवार शरीयत पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कानून शरीयत पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मेरे भाई, जो लड़कियां भाग रही है वो जाहिल नहीं है। आपने कभी सर्वे किया? वो सब पढ़ी लिखी है। और कहाँ की पढ़ी लिखी है? कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी है, सेंट पायस और सेंट जोसेफ की पढ़ी लिखी है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी है। जाहिल नहीं। जाहिल है तो वो अलिफ बा तासा से जाहिल है, वो तामीर अदब नूरानी तालीम और अनवार शरीयत से जाहिल है, वो कंजुल ईमान और फतावा रज़विया से जाहिल है, वो सीरत फातिमा हिस्ट्री ऑफ द राबिया बसरिया से जाहिल है। इसलिए बीयूएमएस बहू मत लाए, अनवार शरीयत पढ़ने वाली बहू लेकर गया। कौन शादी करेगा तुम में से इसके साथ? अच्छा, कितना आसान है शादी करना, हैंड टू हैंड, वही दो गवाहों की मौजूदगी में कबूल है कबूल है कबूल है, हो गई शादी। वो ढोल, वो ताशे, वो जहेज, वो बारात, वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। शादी किया हजरत आसिम बिन उमर इब्न खत्ताब। उमर फारूक आजम के बेटे आसिम ने शादी किया। नाम क्या था? लैला। उसी लैला के बेटे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला। आपको समझ में आया? उस खातून का खून
उमर फारूक आजम के खून के साथ मुख्तलित होकर के उमर बिन अब्दुल अजीज के रगों में पहुंचा। यहीं से ये समझ में आया, आज गिरिडीह में, झारखंड में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में मुजद्दिद पैदा हो, हमारे घर में मुजद्दिद पैदा हो, तो ये देखे कि उसकी नानी मुत्तकी परहेजगार है कि नहीं। नानी का असर होता, नाना का असर होता। कभी भी वहाबी, देवबंदी, सुलेकुल्ली या दुनियादार के घरों में शादी मत कर। उनके घरों में शादी करने ही से ये तबाहकारियां नजर आती। अगर आप ये चाहते हमारे यहाँ नेक और सालेह बच्चा पैदा हो जो वक्त का उमर बिन अब्दुल अजीज हो, तो उस घर में शादी करे जो दूध में पानी नहीं मिला। उस घर में शादी करे जो हलाल में हराम की मिलावट नहीं करते। उस घर में शादी करे जो आमाले सालेहा में आमाले सय्यात की मिलावट नहीं करते। उमर बिन अब्दुल अजीज 2 नवंबर 682 ईस्वी में मदीना शरीफ में पैदा होता है। आपको हैरत होगी, जब उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हो रहे थे, मिंबरो मेहराब से हजरत अली पर लान तान किया जा रहा था, इमाम हुसैन पे लान तान किया जा रहा था, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा पे लान तान किया जा रहा था। बागे फतक को अपने कंट्रोल में कर लिया था वो मराओ ने। आप सोच सकते हैं, मस्जिद में इमाम साहब खुतबा में हजरत अली को गाली दे रहे थे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इस जुर्म अजीम को हाथ से रोकने वाले, बल्कि इस जुर्म को खत्म करने के लिए अल्लाह ने वक्त का मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज को पैदा किया। उमर बिन अब्दुल अजीज के आने के बाद कुल्लियतन इसका खात्मा किया गया। कोई हजरत अली पर लान तान नहीं करेगा, अहले बैत पर लान तान नहीं करेगा। बाग को वापस लौटा दिया। एक आदमी आया और ये बोला, अमीरुल मोमिनीन हजरत यजीद रज़ियल्लाहु ताला। बस ये सुनना था कि उमर बिन अब्दुल अजीज जलाल में आ। बोले कोड़े ला रहे, कोड़े बोले और उसको कोड़े मरवाए, और फिर बोले 50 बार बोल अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु। यह होता है जुर्म को हाथ से रोकना। आपका बेटा अगर हराम काम करता, फॉर एग्जाम्पल गाना सुनता है या गाता है, आप रोक पाते हराम से? आपका बेटा पड़ोसी को गाली दे के आता है, आप रोक पाते हैं? आपका बेटा आड़ा टेढ़ा बाल कटा के आता है, आप रोक पाते हैं? बच्चा मेरी सुनता नहीं है। यही बच्चा जो अभी बाल काटने में आपकी नहीं सुन रहा है, कल गर्दन काटने में भी आपका नहीं सुनेगा। जी बच्चा। मगर उमर बिन अब्दुल अजीज को पढ़ाने के लिए जिस मौलाना साहब को मुतअय्यन किया था, उनका नाम है सालेह बिन कैसान, वक्त के जबरदस्त मुहद्दिस। एक दिन नमाज में पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज, बहुत लेट आए आप, ताखीर की वजह क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज कहते, मैं बालों में कंघी कर रहा था। ये जवाब उस्ताद को पसंद नहीं आया। उन्होंने उनके वालिद साहब को खत लिखा। किसको? अब्दुल अजीज को, जो मिस्र के गवर्नर। उन्होंने वहां से एक आदमी भेजा सजा देने के लिए, और कहा सबसे पहले तो उमर के बाल काटना, गंजा करना उनका, और उसके बाद बात करना। यह है जुर्म को हाथ से रोकना। शुरू ही से अगर बच्चा जुर्म कर रहा, हाथ से रोकते चले गए, रोकते चले गए, वो अफजल व आला होता चला जाएगा। जितने मुजद्दिदीन और अकाबिरीन हैं, सब ने जुर्म को हाथ से रोका, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पर पूरी तवज्जो दी। उनके सदक़े में इस्लाम है हमारे पास, इस वजह से हम उनकी ताज़ीम करते हैं, कद्र करते हैं। अपने यहाँ एक खास बात है जिसमें हम सब गिरफ्तार। वो ये, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। इमाम साहब 10 पेटियां मस्जिदों में बराई साले सवाब मरहूम फुला, मेरे वालिद साहब की तरफ से।
इमाम साहब ने लिख दिया, पेटियां बुलवा ली, प्रेस मकतबा मस्जिदों में पेटियां बट गई। क्वेश्चन, पढ़ा कौन? दूसरे ने जब अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था। हम अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? दुनिया बेवकूफ है। टीट फॉर ट्रेड, कमा तदीनो तो दान। दूसरे के बाप के नाम से पेटी गई मस्जिद में तो हमने खोल के नहीं पढ़ा, हम अपने बाप के नाम से देंगे तो कौन खोल के पढ़ेगा? 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 40 50 60 70 जब बहुत ज्यादा पेटियां वजू खाने पे हो जाती है, इमाम साहब के पास मुतवल्ली मुअज्जिन फोन लगा, पेटियां बहुत ज्यादा हो गई है, पारे पोसीदा हो गए, क्या करूं? दफन कर दूं क्या? बोले हो दफन कर दो। गई पेटियां जमीन के नीचे, किसी ने खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद मुफ्ती बन गए थे और बने हुए हैं। ईसाले सवाब से पहले पूछा नहीं इमाम साहब से कि इमाम साहब क्या दूं। अगर पूछते इमाम साहब से और इमाम साहब ये कहते पेटियां बहुत है पारे की, बुखारी शरीफ उर्दू में बुलवा दीजिए, मुस्लिम शरीफ उर्दू में मस्जिद में रखवा दीजिए, अनवारे शरीयत और तामीर अदब रखवा दीजिए, मस्जिद में जरूरत है इमाम को के हुजरे की, हुजरे में 10 ईंट या 20 ईंट या 10 बोरी सीमेंट डलवा दीजिए, ये थी जरूरत। ये नहीं किया, उसने खुद मुफ्ती बन के पेटी दिया वो पानी। और अगर हुजरा बनवा देता, जब तक हुजरा रहता सवाब मिलता रहता उसको। बुखारी शरीफ दे देता, अगर कोई आदमी पढ़ता इल्म में इजाफा होता, जब तक वो जिंदा रहता सवाब मिलता रहता। अगला स्टेप देख, 40वां फॉरेन कंट्री से आता, दुबई से, लंदन से, अमेरिका से, कोयत से, सऊदीया से, कतर से। मेरे वालिद साहब के 40वां में मैं 5 गांव का खाना खिलाऊं, नहीं तो 1 गांव का जरूर खिलाऊं। 5 लाख रुपया खर्चा करना मुझे, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। गौर कीजिएगा, ये रस्म रिवाज, दीन से दूरी के तरीके क्या क्या है, शैतान ने कैसा कैसा बनाया और किस तरह मिसगाइड करके। 5 लाख खर्चा किया, गांव के लोग आए, दूसरे गांव के 5 गांव के लोग आए, 5 लाख हो गया। ये जो खाना खाया या आपने खिलाया, ये क्या है? फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत मुअक्कदा है कि गैर मुअक्कदा है कि मुस्तहब है? सोचिए। सबसे नीचे मुस्तहब आता, उसके ऊपर सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर मुअक्कदा, फिर वाजिब, फिर फर्ज। फतवा की तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि 40वां का खाना मुस्तहब है, और अमीरों के लिए वो भी बेहतर। मुस्तहब किसको कहते हैं? करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और फर्ज किसको कहते हैं? जो सबसे ऊपर, करना लाजिमो जरूरी, करेंगे तो सवाब मिलेगा लेकिन जरूरी है करना, नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा, हराम है छोड़ना। 40वां छोड़ देते तो हराम नहीं होता, फर्ज को छोड़ेंगे तो हराम है। फर्ज क्या है? वो बाप जिसके मरने पे 5 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, उसकी जिंदगी में प्यास लगे तो पानी देना ये फर्ज था, भूख लगे तो खाना देना ये फर्ज था। और जब बाप जिंदा था तो वो फॉरेन कंट्री, मुस्तहब के लिए, कमाई के लिए। सोचे मरने पर 5 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, माँ बाप दोनों जाहिल, पढ़े लिखे नहीं। 40वां का उससे आसान तरीका जो जरूरी था वो ये, इमाम साहब को फोन लगा था, इमाम साहब मेरी अम्मी और मेरे अब्बू दोनों पढ़े लिखे नहीं है, आपको दोनों को पढ़ाना है, अरबी के साथ में उर्दू भी। गौर से सुने, अरबी के साथ में उर्दू भी, क्योंकि अपने लोग समझते हैं कि जो कुरान शरीफ पढ़ लिया उसके पास दीनी तालीम आ गई। गलत। सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना ये दीनी तालीम तो नहीं, किसने कह दिया? रीडिंग इट इज नॉट एजुकेशन ऑफ इस्लाम। कॉम्प्रिहेंड द रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग का नाम तालीम, रीडिंग का नाम तालीम नहीं।
समझने का नाम तालीम, पढ़ने का नाम तो तिलावत है, सवाब मिलेगा। तालीम इसको नहीं कहते। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू भी लाजिमन, जिसमें तर्जमा आता है। इमाम साहब मेरी माँ मेरे बाप दोनों को पढ़ाना, दोनों बूढ़े हो गए, मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, कितने दिन में पढ़ा देंगे? बोले 6 महीने में अरबी उर्दू दोनों पढ़ा दूंगा। कितना पैसा लेंगे? बोले 5000 रुपया लूंगा, 1 घंटा दूंगा माँ बाप दोनों को, एक जगह बैठ के पढ़ाऊंगा, 5000 रुपया 1 घंटे का 5000। जायज है? फतवा रज़विया मिली का तालीम फिक्र की उजरत जायज। 6 महीने के कितने? 5 का 5, 5 2 दिन 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्के 30। 30,000 रुपये में माँ बाप दोनों उर्दू अरबी लिखना पढ़ना दोनों सीखे। और ये माँ बाप उर्दू अरबी लिखना पढ़ना जो सीखे हैं, ये मुस्तहब नहीं था, ये सुन्नत भी नहीं, ये सीधा फर्ज था, फर्ज। 5 लाख जो 40वां में खर्चा किया वो मुस्तहब था। मकबूल है या मरदूद, यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट डिफाइन। अब बता नहीं सकते वो रब की बारगाह में कबूल हुआ कि नहीं, लेकिन फर्ज कबूल हो या ना हो करना लाजिम है और सवाब का मुस्तहिक है। 5 लाख मकबूल है या मरदूद नहीं मालूम, लेकिन ये 30,000 रुपया दे के अगर माँ बाप को पढ़ा दिया तो इस गिरिडीह जिला की हर माँ हर बाप मरने से पहले कुरान और हदीस का लिखने पढ़ने वाला बन के मरे। कोई जाहिल नहीं मरेगा। ये कितना है भी 40वां, ये भी 40वां मरने के बाद होता। किसने कह दिया? 40वां मरने से पहले भी होता, मरने के बाद ही नहीं होता। आप लोग नहीं तो मोस्ट वांटेड शायर असद इकबाल साहब क़िबला तायद कर ही रहे हैं, जो बरसों से अपने अशार के जरिए रद्द सुलह कुल्लियत कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, और वो आखिरी बात ये है कि जिंदगी किसको कहते हैं? हमारी तरह बेशुमार मखलूक है जो खाती पीती और मर जाती है। अभी ताबूत का ऐलान हुआ, एसी ताबूत, कूलिंग वाला ताबूत का ऐलान हुआ। इंसान की रूह जिस्म से निकलती ऐलान होता है, जैद का इंतकाल हो चुका, नमाज जनाजा जोहर के बाद फला मस्जिद में अदा की जाएगी। सुनने वाले कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मतलब ये कि उसका इंतकाल हो चुका है, वो मर चुका है। और जब तक रूह नहीं निकली है, हम ये नहीं कहते उसका इंतकाल हो चुका, वो मर चुका है। जितने लोगों के बदन में रूह बाकी है वो जिंदा है, और रूह निकल गई वो मुर्दा। यही सेंस है, यही पहचान है ना। इस्लाम बोलता है यह गलत। इसकी दलील दे रहा हूं। जो लोग यहाँ गिरिडीह में रूह जिसकी मौजूद है, जिसके बदन में वो जिंदा है, गलत। और जिसके बदन से रूह निकल गई वो मुर्दा है, ये भी गलत। जिंदगी और मौत रूह रहने और निकलने का नाम नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल से, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल, रिजेक्ट। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अगेन जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। आपकी बात असर नहीं करेगी। Abu Jahl is walking. Islam said he is dead. His mind is thinking. Islam said he is dead. His hands are catching. Islam said he is dead. His eyes are watching. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. His foot are walking. Islam said he is dead. बीवी बच्चे वाला, कारोबार वाला, बिजनेसमैन, मगर इस्लाम बोलता है ये मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए अभी, मगर इस्लाम क्या बोल रहा? ये मुर्दा है। 61 हिजरी मदीना से चलने वाला मक्का होते हुए करबला पहुंच
इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरत हुर रूह निकल चुकी, इस्लाम बोलता है जिंदा है।